नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मिला है कि ये तीसरी बार बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। जी, मैं बेलथड़ विधानसभा के अंतर्गत पहुंचा हूं गौरा पतोई बलिया में। यहां बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के यहां लोग आए हुए हैं, जो कि देर रात में मूर्ति तोड़ी गई है। यहां के लोगों से जानेंगे कि कब और कैसे तोड़ी गई है, लेकिन जिनसे मैं जानूंगा उनका सबसे पहले मैं उनका परिचय जानूंगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार भारती है। मैं ग्राम सभा डॉक्टर का निवासी हूँ। मेरे ग्राम सभा के बगल में गौरा ग्राम सभा है, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति को कल सुबह कल रात में ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ के लोग बड़ी आक्रोश में है और मूर्ति का डिमांड हम कर रहे हैं, मूर्ति मिले। चूँकि आपका इस गांव से आपका गांव कितना दूर है? बस 1 किलोमीटर की दूरी। यहाँ देखने के लिए यहाँ तो हमको लगता है कि पूरा 357 विधानसभा के क्षेत्र के पूरे हर गांव से लोग एक दो लोग आए हुए हैं और बाबा साहब के सम्मान में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस सम्मान की हमारी लड़ाई है। और इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को जो क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे तुच्छ मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो और बाबा साहब की मूर्ति लगवाया जाए और जो इसका छतरी का निर्माण कराया जाए प्रशासन के द्वारा। पुनः इस सवाल पे आएंगे, लेकिन अभी देखा जाए कि जो पिछला ये जन्म जयंती बाबा साहब की मनाई गई है, पक्ष विपक्ष यानी हर वर्ग के हर समुदाय के लोग चढ़ बढ़ करके बाबा साहब की जयंती मनाए हैं। लेकिन क्या अभी भी इस तरह का भावना कुछ लोगों के अंदर है कि जो बाबा साहब की मूर्तियों की क्षति पहुंचाते हैं, उन लोगों को आपके माध्यम से क्या कुछ संदेश रहेगा? नहीं, देखिए, जो बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करते हैं वो किसी समाज, मजहब, जाति, धर्म के नहीं है। वो उनकी सोच तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो अराजक, जिसके हम लोग अराजक तत्व के नाम से संबोधित करते हैं, इस तरह के लोग हैं। देखिए, बाबा साहब के बारे में कुछ बताना नहीं है, जानते सभी लोग हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर मैं आपसे पूछूंगा कि बाबा साहब क्या जो भी कुछ अपने देश के लिए किए वो केवल जात पे रह गया आधारित के पूरे देश के लिए किए? नहीं, बाबा साहब सर समाज के हैं, पूरे देश के हैं, किसी वर्ग को इससे छोड़ा नहीं जा सकता है। खास करके विशेष करके ये जो SC ST समुदाय के लोग हैं और महिलाओं की जहाँ तक की बात है, महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो सबसे पहले बाबा साहब ने हिंदू कोड में ला करके बाबा साहब ने अधिकार देने का काम किया। नहीं तो इसके पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं। अभी ये बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं? यहाँ की जनता काफी आक्रोशित है और हमारी मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा अभी देखने को ये मिला है कि कहाँ की फोर्स यहाँ पे आई हुई है। तो वहाँ थाना आया है, नगरा थाना आया है और हमारा जो भीमपुरा वर्तमान का जो अंतर्गत आता है। अभी हम लोगों को देखने को ये मिला है कि जो SDM साहब के द्वारा कौन से अधिकारी की आप लोगों के बीच में भेज करके शांति बनाने की अपील की जा रही है। तहसीलदार महोदय है हम लोग, जबकि हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि SDM महोदय हैं। SDM महोदय से हमारी बात नहीं बनती है, हम लोग DM महोदय का भी मांग करेंगे कि उच्च अधिकारी आकर के हमारी बातों को स्वीकार करें। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि वह किस प्रकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी, और मैं आता हूँ कहाँ के रहने वाले हैं? कीड़ापुर जी। आप यह बाबा साहब के यहाँ क्या सुनकर के आए हैं? और सुबह में सूचना मिले कि कुछ संकुचित मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है और इस उपलब्धि में हम लोग आए यहाँ पे आए हुए हैं। अभी क्या कुछ आप लोगों की तरफ से बातचीत हो रही है या तैयारी है? हम लोगों ने पहली मांग ये किया है कि प्रशासन और शासन द्वारा बाबा साहब की नई प्रतिमा लगे और उसके बाद CCTV कैमरा लगे और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे कोई भी हो, सुनना है कि पुलिस का हाथ बहुत लंबा है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको ढूंढ कर और जो भी न्यायिक कार्रवाई बनती है IPC के तक मुकदमा करते हैं। अभी आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मांग कर। बहुजन समाज के लोग हैं और हम लोग संविधान निर्माता के वंशज हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि न्यायिक रूप से हमारी मांग को स्वीकार कर लिया जाए। अगर हम किसी कारणवश दबाववश अगर हमारी मांग को अगर SDM महोदय, तहसीलदार महोदय नहीं पूरा करते हैं तो इनके ऊपर के अधिकारी के पास हम जाएंगे नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पर खुद बुलाएंगे। उसके लिए हम लोग के पास कानूनी प्रक्रिया है। बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया वो हम लोग का प्रक्रिया है, किसे बुलाना है और किसे लिलवाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे। मेरा नाम विक्रांत कुमार है जी, कहाँ से हैं? ग्राम सभा रोगी से। जी, आप यहाँ पे आकर के क्या कुछ लोग? तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी कार्य हो संवैधानिक तरीका से कार्य हो, और हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ नहीं हटेंगे। अगर SDM साहब आते हैं, अगर SDM साहब मान लीजिए हम लोग संतुष्टि दिला देते हैं
तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग डीएम साहब को भी बुलाएंगे यहाँ पे। और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइबर कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों। मेरा नाम दिवाकर है भैया, शाहपुर घर है मेरा। जी और भैया यहाँ के स्थानीय लोगों से मुझे ये सुनने को मिला है कि ये तीसरी बार बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। जी और ये इस तरह की घटनाएं मतलब हर जगह कहीं ना कहीं होती रह रही, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तभी तो हो रहा है सब। जी नहीं तो यहाँ तीसरी बार मूर्ति टूटी है, जी इसके पहले भी 2 बार टूट चुकी है। जी तो यही कहना चाहेंगे शासन प्रशासन इसको ध्यान दे और आगे की कार्रवाई करे। आगे साहब की मूर्ति को जो लेकर के यहाँ खंडित की गई है उस पे देखिए सर, हम लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगे और इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए कि आगे ऐसी दोबारा घटनाएं न घटित हों। जी। यानी सीसी कैमरा लग जाए, सीसीटीवी कैमरा लग जाए, रेलिंग है, छतरी है, सब सिस्टम लग जाए कि आगे जो सामंतवादी अराजक तत्व जो हैं वो आगे ऐसी घटनाएं न करें। आप इस तरह की जो व्यवस्थाएं कह रहे हैं वो किससे मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मांग करेंगे, जी वो नहीं सुनेंगे हम उसके ऊपर